कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। निकलो, अभी इस घर से निकलो तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। मुझे शर्म आ रही है कि आपने इस घटिया लड़की से शादी की है। मैं जाना को तलाक नहीं दे सकता। अपनी बहन को सिसक कर रोता हुआ नहीं देख सकता। लेके जा रहा हूं मैं इसे यहां से। वो अपने वादे से फिर गया है। बेटा, आप क्यों इस तरह से रो रही हो? क्यों उदास हो? मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा ना। आपने मामा पे गुस्सा किया है। सॉरी, सॉरी बेटा, सॉरी। आप मुझसे नहीं, मामा से सॉरी करें। ओके फाइन, मैं आपकी मामा से सॉरी करूंगा, ठीक है? और आप कभी भी नहीं लड़ूंगा उनसे। पहला प्रॉमिस करें। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। ना मैं मामा से लड़ूंगा, ना गुस्सा करूंगा, ना कुछ उन्हें कहूंगा। लेकिन आप इस तरह से रोएंगी नहीं, ओके? बिकॉज आपको तकलीफ में देखता हूं ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे, आपको इस तरह नहीं देख सकता। और मामा? आपकी मामा से भी बहुत प्यार करता हूं। आप दोनों के बगैर नहीं रह सकता। बस अब आपने रोना नहीं, मुझसे नाराज नहीं होना। हम सब यहाँ हंसी खुशी रहेंगे, ओके? सुमेरा, वो मामा, आप कहाँ जा रही हैं? हाँ बेटा, हम मामू के यहाँ जा रहे हैं। पापा ने प्रॉमिस किया है कि वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी गुस्सा नहीं करेंगे आप पर। मैंने कहा ना दानिया, हम मामू के यहाँ जा रहे हैं। और पापा भी हमारे साथ जाएंगे ना? पापा को अब हमारी जरूरत नहीं। पापा आप चले ना हमारे साथ। कोई कहीं नहीं जा रहा है। सुमेरा, मेरा नहीं, कम से कम हमारी इस बेटी के बारे में सोचो। मैं सोच लूं। जब ये फैसला किया था तो आपने कुछ नहीं सोचा था। मैं सोच लूं। जिस तरह आप अपनी जिंदगी के फैसले करने में आजाद हैं, उसी तरह मैं भी आजाद हूं। हाँ, लेकिन दानिया के फैसले तुम अकेले नहीं कर सकती। मैं उसकी माँ हूं। मैं भी बाप हूं इसका। सुना तुमने? इस घर से कहीं नहीं जा रही हो तुम। मुझको रोकने का हक खो चुके हो तुम। कैसे बताऊं इस दर्द को, कैसे छुपाऊं अश्क आंखों के रुकते नहीं जो, तेरी याद में हो मर जाएंगे हम।
तेरे बाद में सोचा ना था कभी मेरा दिल भी होगा दर बदर। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, किसको सुनाए दिल का हाल ये हो, कैसे छुपाए अपना प्यार ये। कहीं मिले तो उसे ये कहना, गए दिनों को बुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। ले गई वो मेरी दानिया को, ले गई। ले गई तो क्या हुआ, हम दोबारा ले आएंगे। कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं तो हूं ना आपके पास। कुछ नहीं है। अगर मेरी बेटी मेरे पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। शहाब, सब तुम्हारी वजह से हुआ ही है। तुम और फसाद की जड़, अपने हाथों सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, खत्म कर दिया। क्या करूं? जहर खाऊं, कहीं से कूद के मर जाऊं, क्या करूं मैं? चला गया, बोल बाल के चला गया है। तो तू ना बोली, आगे से बोल नहीं सकती थी इसको, है? चुप करके मुंह में कुंगड़ियां डाल के बैठ गई है। 1000 दफा तुझे समझाया है कि जवाब दे दिया कर आगे से। मुंह पे चपेड़ मारता वो मेरे। तो मैं अब मारूंगी तेरे मुंह पे चपेड़। बर्बाद कर ले अपना कार। सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। अम्मी प्लीज संभालें अपने आप को। आप इस तरह से करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं जिंदा नहीं रह सकती, मर गई मैं। मेरे सिर्फ सांसें चल रही है। अम्मी प्लीज आप ऐसा ना करें। क्यों ना कहूं, कलेजा फटा जा रहा है मेरा। सुमेरा घर छोड़ के चली गई, दानिया चली गई, मेरा घर सारा सूना पड़ गया। क्या करूंगी रे? अम्मी संभालिए अपने आप को। अगर आप इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। खुदा पे भरोसा रखिए अम्मी, सब ठीक होगा। नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। कोई मेरी दानिया को ला दे, मेरी दानिया को ला दो। मैं उसे अपने सीने से लगा के उसे बहुत प्यार करूंगी, बहुत प्यार करूंगी। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। मेरी दानिया को ला दो, मेरी दानिया को ला दो, मेरी दानिया को ला दो। आप प्लीज जल्दी आ जाए, प्लीज। मैं पहुंच रही हूँ उज़मा, तो अम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं बस पहुंच रही हूँ। अम्मी संभालिए अपने आप को। अम्मी जा रहा है, आग लगा दो इस घर को, एक एक चीज तोड़ दूं यहाँ की। चुप कर जा, मत मारी गई है तेरी, है? आराम से बैठी रहे यहाँ। तुम तो चुप हो जाओ, बैठ के खाती रहो बस तुम।
दिमाग खराब कर दिया मेरा। दफा दूर, मुझे क्यों काट खाने को दौड़ रही है? कैसे चीखा वो मुझ पर? क्यों मुझे इतनी बातें सुनाई? चीखा कैसे वो मुझ पर? आ है तो चीखने दे, तेरा क्या जा रहा है? क्यों चीखने दो इसको अपने ऊपर? मैं कोई सुमेरा थोड़ी हूँ जो इसकी बातें बर्दाश्त करूंगी। सारा रोब मुझ पे ही झाड़ता है। उस पर रोब झाड़े ना जो बच्ची को ले गई है इसकी, उस वक्त तो कुछ नहीं कह सका। खुद मासूम बेचारी पर ही सब रोब झाड़ते हैं। देख, मैं तुझे फिर कह रही हूँ, खाम खा बात को ना बिगाड़, संभालने की कोशिश कर, बात को समेटने की कोशिश कर। तो क्या करूं? पैरों में गिर जाऊं, माफी मांगू, हाथ जोड़ूं कि सरताज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपकी बेटी चली गई। हाँ नहीं नहीं, तेरी तो मत मारी गई है। गुस्सा ना खा, गुस्सा जो है ना वो हराम है और अकल को खा जाता है गुस्सा। और कौन कहता है तुझे कि जाके उसके आगे हाथ पैर जोड़, माफी मांग उससे? किसने कहा? जा जा जाके उसको देख, बेहाल पड़ा है वो, जख्म से खून रिस रहा है उसके। जा। बस मैं तो कहती हूँ कि इस वक्त कोई नहीं है उसके पास, इस वक्त उसे तेरे सहारे की जरूरत है। उसको बता, एहसास दिला उसको कि कोई नहीं है उसके पास सिवाय तेरे। और हाँ, उसके पास से नहीं उठना तूने, बता रही हूँ। वो तुझे जितना भी बुरा भला कहे, धक्का दे, दुत्कारे, बेइज्जती करे, चुप कर दे, आगे से नहीं बोलना। समझ आई है कि नहीं? जाना, छोड़ो मुझे, तुम जाओ यहाँ से बस अभी। छोड़ ही तो नहीं सकती मैं आपको। सर में दर्द है आपके? हाँ, दर्द है मेरे सर में। तुम जाओ यहाँ से, कोई दवाई ववाई लाके दो मुझे। पहले कुछ खा तो लें। नहीं खाना मुझे, प्लीज कोई दवाई लेकर आओ, जाओ अभी। मेरी खातिर इतनी मुश्किल उठाई है आपने, लेकिन मैं भी क्या करूं? मोहब्बत के हाथों मजबूर थी ना। आपकी जाना आपसे मोहब्बत भी कितनी करती है, लेकिन मैं आपको इस हालत में देख के ना बहुत पछता रही हूँ। मैं क्या करूं? मेरे बस में कुछ भी नहीं है। आपकी जाना आप पे जान वार सकती है। खैर, आप ये दवाई खाएं। साहब, अम्मी की हालत ठीक नहीं आ रही, बहुत रो रही थी वो। अच्छा, खुदा के लिए प्लीज तुम तो रोना बंद करो। क्या गुजर रही होगी अम्मी पे। सारी जिंदगी उन्होंने हमें पालने में गुजार दी, हमें पढ़ाने लिखाने में, और जब शाहब भाई को उनका सहारा बनना चाहिए था। जानता हूँ, समझ सकता हूँ मैं, जवानी में बेवा हुई भी एक माँ की अपने इकलौते बेटे से क्या उम्मीदें होती होंगी। शहाब ने बहुत मायूस किया उन्हें, बहुत मायूस किया है। वो दानिया को लेकर अपने भाई काशिफ के यहाँ चली गई। अच्छा किया, उन्हें वहां पे रुकना भी नहीं चाहिए था।
दानिया को देखकर अम्मी जीती थी, मर जाएंगी उसके बगैर वो। मेरे पूरे घर पे जाना और उसकी माँ का राज है। अकेली रह गई मेरी माँ और मेरी बहन, कोई नहीं उनका दुख सुनने वाला। उठो लुबना, चलो। आंटी और उस्मा लावारिस नहीं है। बेहिसी और नाफरमानी की पट्टी शहाब ने अपनी आंखों पे बांधी हुई है। आंटी ने मुझे अपना बेटा कहा है, दिल से माना है, तो क्या मैं अपना फर्ज ना निभाऊं सिर्फ इस गुस्से में कि मैं शहाब का सामना नहीं करना चाहता, मासी और उसकी बेटी की शक्ल नहीं देखना चाहता? नहीं, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम चलो, मैं बाहर गाड़ी निकाल रहा हूं, तुम चलो, आओ मेरे साथ। क्या सोच रही हो सुमेरा? मुझे लगता था अभी मेरी जिंदगी बहुत बाकी है, बहुत सारे ख्वाब हैं जो अभी पूरे होने, बहुत सारी खुशियां हैं जिन्हें अभी आना है। लेकिन बाकी तो सिर्फ ये था भाई, जो अब हुआ है। पापा की जान, पापा की बेटी, पापा की दुनिया, पापा की जिंदगी अब क्यों दरबदर हो रही है? पापा ऐसे होते हैं भाई। मर्द अपनी बीवी से कितना ही संगदिल क्यों ना हो, अपनी औलाद से कभी नहीं हो सकता। इस बात का एहसास उसे तब होगा जब वक्त गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर जाएगा ना भाई। मेरी बेटी बाप के होते हुए यतीमों जैसी जिंदगी तो गुजार चुकी होगी ना, जहाँ आपने एक लम्हे में अपनी बच्ची का नहीं सोचा। कितने सवाल उठेंगे उस मासूम ज़हन में, क्या जवाब दूंगी मैं उसको? भाई मैं कैसे संभालूंगी उसको? मैं क्या करूंगी भाई, मैं क्या करूंगी? तानिया, तानिया, तानिया। कितनी देर हुई है दवा खिलाते हुए? 2 घंटे हुए। तुम दोनों परेशान मत हो, बुखार उतरने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। मुसलसल यही आदत है, कब से दानियों को आवाजें लगाई जा रही हैं। शहाब का है? अपने कमरे में।
हटो यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? साहब, मैंने बताया साहब सो चले रहे हैं वो। तुम बीच में मत बोलना। आरिफ, हाँ, सो बोलो। रहे हैं। मैं सब कुछ सही करना चाहता हूं। मैं भटक गया था, शैतान आ गया था हमारे बीच में, पर मैं लौट आया हूं। मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं सब कुछ पहले की तरह सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस माफ कर दो मुझे। वो अपने वादे से फिर गया है। हटो यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? साहब, मैंने बताया साहब सो चले रहे हैं वो। तुम बीच में मत बोलना। आरिफ, हाँ, सो बोलो। रहे हैं। आरिफ, मुझसे पूछ रहे क्या हुआ है? आरिफ प्लीज चलिए यहाँ से। इस वक्त इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। सही कह रही है लुबना, मैं बाद में बात करूंगा, अभी हिम्मत नहीं है। आपको बताया भी है, नींद की गोली देके सुलाया है आप। जहर की गोली दे देनी चाहिए थी इसे। शर्म से डूब बनने का मुकाम है आपके लिए। बीवी बच्ची को दरबदर कर दिया, अपनी माँ की हालत जरा जाके देखें, और आपके सर पे ये इश्क का भूत सवार है। आरिफ प्लीज चीखो नहीं मेरे सर में। जाओ, अभी मैं बाद में बात करूंगा। आप प्लीज गो। आरिफ प्लीज चलिए यहाँ से। चलिए। जाना, दरवाजा बंद कर दो और आप कोई अंदर ना आए। बोल देना सबको। जी। बताया भी था सो रहे हैं आप आराम से सो जाए। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है, अब कोई भी नहीं आएगा। पाँव नीचे करो। बस कर दे। ये हमारे घर का मामला है, तुझे चीखो पुकार करने की जरूरत नहीं है, समझ आई ना? घर का मामला? तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? मुझे शहाब ना समझना। 2 टके की मुलाजमा इस घर के मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है। दिन में तारे दिखा दूंगा तुम्हें और तुम्हारी उस घटिया बेटी को। तुम दोनों को तुम्हें जेल में चक्की पिसवाऊंगा। घर की मालकिन बनेगी। बात सुन, ऐसी बेइज्जती करूंगा ना तेरी कि बेइज्जत हो जाएगा और सारी जिंदगी याद रखेगा तू। तुम जैसी घटिया, अनपढ़ और जाहिल औरत जिसको इज्जत का मतलब ना पता हो, उससे बेइज्जती की उम्मीद ही की जा सकती है। बस कर दे, जुबान संभाल के बात कर। और मैं तो तुझे दिन में तारे दिखा दूं, तू मुझे क्या तारे दिखाएगा? बड़ा आया है, आगे नीचे करके बैठो। मेरी बेटी का घर है, मैं जैसे मर्जी बैठूं और जहां मर्जी बैठूं, कोई मुझे रोकने वाला है? हाँ। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। पापा कहाँ है? मम्मा कब आएंगी वो? बड़ा मामा आ जाएंगे 1-2 दिन में। तो फिर मैं आज आपके साथ सोऊंगी? नहीं बेटा, आप तो अपने बिप्पो के साथ सोओगी ना, वो आपको स्टोरी भी सुनाती हैं, है ना? नहीं, मुझे पापा के साथ सोना है। पापा ही मुझे स्टोरी सुना देंगे। सुमेरा, माफ कर दो मुझे। वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम्ही ने तो कहा था गलती होती इंसान से। मैं सब कुछ सही करना चाहता हूं। मैं भटक गया था, शैतान आ गया था हमारे बीच में, पर मैं लौट आया हूं। मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं सब कुछ पहले की तरह सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो। हमारी दानिया का सोचो, उसके फ्यूचर का सोचो। प्लीज, कोई नहीं आएगा हमारे बीच में।
कोई भी नहीं। मामा आप क्यों रो रही हैं? नहीं तो अब मैं अपनी बेटी को सुलाती हूँ। दानिया तुम दोनों भी बहुत उदास हो दानिया के बगैर। मुझे भी बहुत याद आ रही। क्या करूं, मेरी अपनी गलती है। मेरी वजह से वो मुझसे दूर चली गई। लेकिन ले आऊंगा उसे वापस। सुबह चाहे जो मर्जी करे, मैं अपनी दानिया को अपने पास वापस ले आऊंगा। ये लो बेटा। मामा पहले आप मुझे एक बात बताएं। पूछे। हम नाश्ता करने के बाद चले जाएंगे घर? मैंने आपको बताया था ना, अभी हम थोड़े दिन यहीं रहेंगे। क्यों मामा? बेटा इसलिए कि आपके मामू इतने अरसे के बाद पाकिस्तान आए हैं और आपके और आपकी मामा के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए कुछ दिन आप यहाँ पे रह लें। तो फिर हम पापा को भी यहाँ बुला लेते हैं। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, आपके पापा को कॉल करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करें और यहाँ आ जाएं, क्योंकि दानिया उन्हें मिस कर रही है। ठीक? पापा। हेलो पापा। दानिया
कैसी है मेरी जान? अभी मामू कह रहे थे कि वो आपको बुलाएंगे और आपकी कॉल आ गई। बस मुझे आपकी याद जो बहुत ज्यादा आ रही थी। तो फिर पापा आप भी यहाँ आ जाए ना। मैंने आपको पता है दादू आपको कितना याद कर रही है, कितना मिस कर रही है। तो फिर आप दादू को भी ले आए। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको लेने आ रहा हूँ। सिर्फ मुझे, मामा को नहीं? आप अपने कमरे में जाएं दानिया। मामा मैंने आपसे कहा ना, मैं आती हूँ, आप जाइए। पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, दानिया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ना आज ना कभी और हाँ, एक और बात, मुझे और दानिया को यहाँ फोन करके डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। सुमेरा, एक दफा मेरी बात सुनो। अम्मी की हेलो। भाई झूठ बोल रहे हैं, वो दानिया को मुझसे छीनना चाहते हैं। और दानिया एक दफा चली गई ना, वो उसको वापस नहीं लाएंगे। तुम कैसे कह सकती हो कि वो झूठ बोल रहा है? मुझे तो बहुत परेशान लग रहा था। हो सकता है सच कह रहा हो। मुझे शहाब के किसी सच पे अब कोई एतबार नहीं है। और अम्मी की तबीयत खराब होती तो उज़मा मुझे खुद कॉल करती, मुझे खुद बताती। ठीक है, उज़मा ने तुम्हें कॉल नहीं किया तो तुम उससे कॉल कर लो, मालूम करो कि क्या सच है और क्या झूठ। उज़मा की कॉल आ रही है। हाँ उज़मा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ने क्या कहा? मेडिसिन दे रही हूँ उनको। उज़मा, उन्हें अकेला मत छोड़ना इस वक्त, उनके करीब रहना। हाँ, ओके, खुदा हाफिज़। तुम दानिया को भेज दो, शहाब खुद उसे वापस छोड़ देगा। आंटी से तो तुम्हें कोई इख्तिलाफ नहीं ना? अम्मी से मुझे क्या शिकायत हो सकती है भाई? बस फिर ठीक है, दानिया को भिजवा दो, इस वक्त उन्हें उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं मानती, झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तू यहाँ काम करेगी ना, देखेगी मैं कैसे ठाट बाट से रहती हूँ, खुद ही मान जाएगी तू। रखती सो, क्या किस्मत है तेरी, इतनी बड़ी कोठी में ऐश कर रही है। वाह भाई वाह वाह। और वो ना मुझ पे जान छिड़कता है वो शान की तरह। मगर तू ना काम से काम रखना, ये मत भूलना यहाँ पे मैंने रखवाया है। अच्छे खासे पैसे दिलवा दूंगी मैं तुझे यहाँ पर, और नजर भर के देखा ना तो आंखें निकाल दूंगी तेरी। तौबा तौबा, केहो जी गल्ला कर रही हैं। देख, मैं और तू बचपन में साथ खेले हैं। तूने वो मेरी बशीर वाली बात भी देखना लुका के रखी थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तेरे लिए कुछ बुरा सोचूं। तू तो मेरी छोटी भैन है, ते अगर तू भैन है तो पेनो ही हुआ ना। और तेनू तो पता है मेरे लिए तो सिर्फ मेरा वो लड्डू ही काफी है। वो ते मैं तुझे दे नाल बड़ी मोहब्बत कर रही हूं।
बहनोई नहीं, भाई कहो तो बेहतर है। हाँ, और तुम ना अब मुझसे तू तू करके बात नहीं करना। हाँ? और मेरा नाम भी नहीं लेना, बेगम साहिबा कहना मुझे। ठीक है बेगम साहिबा। अच्छा छोड़ना गल्ला नू, खाला से तो मिलवाना, कितनी गल्ला करेगी। मिलवाती हूँ। क्या चाहिए आपको? ये कौन है? अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम बबली है। बबली नहीं समझे? वो जड़ी चिगम होती है, चिगम। मैंने घर के कामकाज के लिए बुलाया था। अच्छा तो फिर अम्मी के लिए सूप बनाओ। अच्छा जी, केड़ा वाला? ओ चिकन वाला या पंजो वाला? चिकन वाला। अच्छा ठीक। तुम मम्मी का ख्याल रखो, सूप बन जाएगा तो मैं अपने हाथों से पिलाने के लिए ले आऊंगी। हाँ, हाय कौन है? तो बड़ा नखरा है। तू इनको छोड़, तू एक काम कर, अम्मी और मेरे लिए ना कुछ खाने को बना दे। काम कर, वो सरसों का साग और मकई की रोटी बनाते। 2 साल हो गए, रशीदा खाला गांव से लाई थी तब खाया था, उसके बाद से नसीब ही नहीं हुआ खाना। मुंह में पानी आ रहा है यार, बना दे जल्दी से। हाँ जा। चल ठीक है, मैं बना। बल्कि मैं सासू माँ से मिल के आई। कमीनी भाई, बड़ी कोई शय है कुड़ी, इतनी बड़ी कोठी की मालकिन बन गई। और मैं नसीब जली। उस लड्डू के पास तो एक टूटी हुई साइकिल भी नहीं है, ले जाएगा मुझे किसी दूर गांव और रोटियां पकवानी है उसने मुझसे। को देखो ऐश कर रही है भाई, मैं इस कुड़ी को भी कुछ नहीं सिक्या। हाय हाय बबली। पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, दानिया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुमने सोचा क्या लेना? मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कभी कुछ नहीं चाहिए होता। इसलिए कि जो चाहिए था वो मिल गया। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को बुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। क्या हुआ सुमेरा? भाई अगर शहाब दानिया को नहीं लाए तो? अगर वो दानिया को वापस नहीं लाएगा तो मैं ले आऊंगा, और अगर नहीं लाने देगा तो बात बढ़ेगी। फिर मैं फैसला करवाऊंगा और तुम दोनों मेरे साथ कनाडा चले चलो। क्या हो गया भाई? जो बात अभी हुई नहीं है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहो, दानिया आएगी। उस्मा जी बेटा, सुमेरा को फोन कर दिया था? जी कैसी है वो? ठीक है। उसे बताया तो नहीं ना कि मैं बीमार हूँ? क्यों? मुझे नहीं बताना चाहिए था। नहीं, वो आगे ही परेशान है और परेशान हो जाएगी। अम्मी, हो भी तो सकता है कि वो आपके बुखार का सुनकर भागी चली आए। नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए और उसे शहाब के साथ देखे और देख देख कर चलती कुड़ती और खत्म हो जाए। अच्छा, अब आप ज्यादा बातें ना करें, आराम करें। सब ठीक है? हाय मेरा बच्चा दानिया, मैं आ गई। मेरा बच्चा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। दादा, आपने मुझे याद किया था? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बहुत 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 याद किया था। किसके साथ आई हो? मैं पापा के साथ आई हूँ।
भाभी आई है ना साथ? नहीं, वो तो मामू के घर पे है। वो अपने वादे से फिर गया है। मर्द हमेशा औरत से ही क्यों कुर्बानी मांगता है? क्या हमारे कोई जज्बात नहीं होते? हम सिर्फ कुर्बानी देने के लिए रह गए। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। क्यों आप मामा की कमरे में? क्योंकि मैं भी आपकी मामा हूँ ना। नहीं हो सकती आप मेरी मामा, झूठ बोल रही हैं आप। वो तुम्हारी औलाद नहीं है। कोई भी औलाद अपने माँ बाप के अलावा किसी और को हैसियत नहीं दे सकती। हम सब जानते थे कि आपका आखिरी फैसला भाभी ही होंगी, जाना नहीं। अब बता भी तो बेटा, तुम्हारा फैसला। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे और दानिया के बगैर। डॉक्टर ने कहा कि माशाल्लाह से कैसे माँ बनने वाली है। नहीं रह पाऊंगा मैं। माँ बनने वाली, मर जाऊंगा मैं। सोचा ना था कभी कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं